चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई संख्या हो जो 6n और जहां पर n प्राकृतिक संख्या दे रहा है, यानी कि अगर हम 6 की पावर n है तो n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि इसके स्थान पर अगर हम कोई नेचुरल नंबर ले लें तो नेचुरल नंबर के लिए समझिए हमने इसको 3 ले लिया, ठीक है, और हमने इसका क्यूब कर दिया, 6 36 और 36 छक्का कितना हो जाएगा 216। अब इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यही है, तो क्या यह 0 पर समाप्त हो सकता है? किसके लिए पूछ रहा है? 6n के लिए। तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा 0? इसको आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर हम 6 रखें, चेक करिए इसको, सर ये हमने 6n रखा तो 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 6 रख दें, पावर 2 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बोल रहा है n प्राकृतिक संख्या है। और चलिए यहाँ पे लिख लीजिए फॉर n = 1, फॉर n = 2, फॉर n = 3। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? जब n 2 हो जाएगा तो 6 यानी कि 36, यही हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 3 के लिए चेक किया। इसी तरीके से चलिए हम लोग 4 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। 216 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, ये 6 की 4 पावर हो जाएगी। 36 के 6 हासिल 3, 6 के 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 हो जाएगा। यहाँ से आपकी समझ में क्या आ रहा है कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n कभी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती। 0 होने के लिए क्या चाहिए? कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जैसे 6n मल्टीप्लाइड बाई 5 हो तभी 0 हो सकता है, यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, अदरवाइज यूनिट डिजिट 0 हो ही नहीं सकता। चलिए हम लोग इसके लिए कोई नंबर्स लेकर के चेक कर लेते हैं। समझिए हमारे पास कोई नंबर हमने लिया, 60 ले लिया, तो हमारे पास नंबर 60 है। अब इस 6 का मल्टीप्लिकेशन है, इस 6 क्या है? 6 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 6 × 2 × 5। देखिए 5 इसमें आ गया ना। चलिए इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, इसको हमने किस रूप में कन्वर्ट कर दिया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसमें 5 है, तभी देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5। हमने इसको कुछ इस तरीके से राइट किया। और ये है क्या है? ये 6 है, 6 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं, गुणे 2 इंटू 5, यानी कि ये जो है 6n के रूप का है। और जब कोई संख्या 6n के रूप में हो और n जहाँ पे क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो, तो इस केस में कभी भी 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास 6n लिखा है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए 6n है तो इसको लिखिए 6n और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमारे पास जो 6 था इसको हमने किस रूप में चेंज किया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर लिया। 2 × 3n। अब n = अगर आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे, तो कभी भी जो संख्या होएगी
उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। तो लिख दीजिए नहीं, 0 यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं, 6 टू द पावर n का 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये क्या दर्शा रहा है? ये यही दर्शा रहा ना कि जो 6 टू द पावर n अंक है यानी इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए ये जो 6 टू द पावर n है 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया।